कभी ना कभी हम सबने कुछ ऐसी अजीब चीजें देखी हैं जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि काश ये मैंने ना देखी होती। चाहे आप कोई परफेक्शनिस्ट हो या फिर कोई चापलूस, तैयार हो जाइए अपनी सीट बेल्ट बांधकर, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उससे शायद आपकी आंखें फट जाएंगी। अब जरा इस फोटो पर एक नजर डालकर मुझे बताइए कि इसमें क्या गलत है। दिमाग पर जोर डालने वाली इस तस्वीर को देखकर साल 2019 में इंटरनेट पर लोगों में खलबली मच गई थी। भला इस तस्वीर का ऐसा दिखने के पीछे कारण क्या है? अभी भी कारण समझ में नहीं आया ना। दरअसल ये मेनू यूके फिश एंड चिप शॉप का है और इन्होंने स्वादिष्ट भोजन के साथ मटर को फोटोशॉप करके कुछ इस तरह से उल्टा पुल्टा रखा है कि ये तस्वीर के साथ मेल नहीं खा रहे। इससे अच्छा तो इन्होंने एक नई फोटो ही खींच ली होती, या शायद ये स्ट्रेंजर थिंग्स को बिलोंग करते हैं। अगर गलत तरह से मटर इतने फेमस हो सकते हैं तो इस तस्वीर को देख लीजिए और कोशिश कीजिए इनमें मौजूद चीजों के नाम लेने की। पहली नजर में तो ये आसान लगता है, पर जब आप इसे नजदीक से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप इनमें से बहुत सारी चीजों को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये रहस्यमय तस्वीर अप्रैल 2019 में सामने आई थी और एक थ्योरी का कहना है कि ये किसी तरह के आघात को दर्शाते हैं, जहाँ सभी चीजें जानी पहचानी तो लगती हैं, फिर भी आप इनको पहचान नहीं पाते। बहुत अध्ययन के बाद पता चला कि इसका एक ओरिजिनल वर्जन पहले से एग्जिस्ट करता था। अब बताइए आपको क्या दिखता है? सैंडविचेस को तो हम में से ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, पर इस बात पर हमेशा से डिबेट होता है कि इन्हें किस पोजीशन में काटना चाहिए और कौन सी फिलिंग बेस्ट रहेगी। लेकिन इन्हें बनाने के बहुत से तरीके हैं। हाँ, पर उनमें से एक तो बिल्कुल भी नहीं है। पीनट बटर और जैम शायद एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होंगे, पर इस तरह की चिपचिप बाहरी परत और अंदर सूखा हुआ भाग, ओह कितना घिनौना लग रहा है। ये उल्टी पुल्टी सैंडविच शायद इस लड़के द्वारा खाई जाने वाली सैंडविच से तो लाख गुना बेहतर है। सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि ब्रेड को फिलिंग और मीट को बाहर रखकर ये बंदा कुछ खास पॉपुलैरिटी हासिल करेगा। पर अच्छी बात तो ये है कि ये अपने इस नए आविष्कार से संतुष्ट है। पता नहीं लोग नॉर्मली क्यों नहीं खा सकते। कुछ लोगों को इसमें शायद फ्यूचर में एग्जिस्ट करने वाली सीढ़ियां नजर आए और देखने में ये आपको कूल भी दिखे, पर हम में से कई लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इन टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों से मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है। सोचिए अगर आपको कभी जल्दबाजी में घर से निकलना हो, या मैं यूं कहूं कि अगर आप कभी शराब पीकर घर पे आए तो क्या होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हमेशा हमारे सोचे गए प्लान के हिसाब से काम नहीं करती और मुझे नहीं लगता कि इस बैच के बनाने वाले का मैसेज लोगों को समझ में आया होगा। नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं हुई है। इस बैच में लिखा है डू इट अ डिफरेंट वे, बस लेटर्स अलग डायरेक्शन में प्लेस कर दिए गए। वाकई ये एक फ्लॉप आइडिया है। कभी कभी कुछ डिफरेंट करना एक बेहतर रिजल्ट सामने लाए ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभार रास्ते से भटक जाना महंगा साबित हो सकता है, खास करके अगर हम खाने की बात करें। नए फ्लेवर्स को ट्राई करने में कोई खराबी नहीं है, बस तब तक जब तक आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाता। पर जरा इस हॉट डॉग को तो देखिए, जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो सजा के काबिल है। मीट और मिंटी फ्लेवर का ये कॉम्बिनेशन देखकर शायद आपको भी घृणा महसूस होगी। कल्पना कीजिए आप अंडे उबाल रहे हो, लेकिन उनको काटने पर आपको पता चलता है कि इसके अंदर योक है ही नहीं। ऐसा जापान में रहने वाली एक महिला के साथ हुआ था, जिसने दिसंबर 2016 में इस फिनोमिनन का अनुभव किया था। एग प्रोडक्शन में अक्सर ऐसा होता रहता है। हाँ, पर ऐसे अंडों को बाद में छांट दिया जाता है। ऐसा तब होता है जब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का कुछ हिस्सा मुर्गी के ओविडक्ट में एंटर करता है, जिसे आमतौर पर फार्ट एग के नाम से जाना जाता है। इंटीरियर डिजाइन भी कई बार बुरी तरह से विफल साबित होते हैं और यहाँ जो भी अंदर आएगा वो यकीनन टॉर्चर होने वाला है। जरा इस बाथरूम को देख लीजिए। रेट्रो स्टाइल बाथरूम में टाइल्स भी ठीक से नहीं बिठाई गई और ये आईना ऐसा एहसास देता है जैसे सभी चीजें झुकी हुई हैं। यहाँ तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है। सोचिए अगर कभी आप टल्ली होकर आए तो यहाँ किस तरह की गड़बड़ हो सकती है। कोई भी खुद को भीड़ में चलने वाली बकरी तो नहीं समझता होगा, पर अगर कोई ऐसा कर सकता है और इतना लापरवाह हो सकता है तो उसे लाइन के आखिर में खड़ा होना चाहिए। इस फोटो को देखने मात्र से मेरे दांतों में दर्द शुरू हो गया। और सोचिए जरा इतने बड़े निवाले को चबाने में कितना वक्त लगेगा। शायद ये बंदा किटकैट भी कुछ इसी तरह से खाता होगा, या शायद इससे भी खराब तरीके से, बिल्कुल इस मॉन्स्टर की तरह। सुपरमार्केट में भी कुछ इस तरह के शिष्टाचार फॉलो किए जाते हैं और वो सब हम नहीं करते जो इस महिला ने किया है। इसने तो सभी हदें पार कर दी हैं। शायद इसे पता नहीं कि शॉपिंग करते वक्त हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, इस महिला ने ब्रेड के 3 पैकेट्स को सामान खोजते वक्त नी पैड्स की तरह इस्तेमाल किया है। आप ही बताइए, क्या हम में से कोई भी इस तरह से ब्रेड खरीदता है? नेल आर्ट को लोग आजकल एक अलग ही लेवल तक ले जा रहे हैं। अपने हाथों को सजाने के लिए सभी तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये नया तरीका जो यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है उसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। चावल के हर एक दानों को एक एक करके हाथों पर चिपकाना काफी मेहनत वाला काम लगता है। मुझे यकीन है कि किसी ने तो इन नाखूनों की तारीफ की ही होगी और कहा होगा कि वाह भाई, आपने क्या कमाल के नेल्स पाए हैं। यह हवाई तस्वीर फ्लोरिडा की एक जगह की है जिसे देखकर किसी को भी ओसीडी हो जाए। ऐसा लगता है जैसे द सिम्स खेलते वक्त किसी को मस्ती सूझी हो। पर घरों को बनाते वक्त इस तरह का कंस्ट्रक्शन जानबूझकर किया गया है। दरअसल इन्हें चारों दिशाओं को ध्यान में रखकर प्लान किया गया है और बाद में बाकी के घरों को कोस्ट लाइन के हिसाब से बना लिया गया था। थैंक्स गिविंग घर के सभी मेंबर्स के लिए एक साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा समय है। पर हाँ, अगर इन गैदरिंग को कुछ खराब कर सकता है तो वो ये है, जिस किसी ने ये फोटो खींची है उसने यकीनन किसी चहीते को इस दिन खोया होगा। बस उन्हें अब तक पता
पता नहीं चला कि इस पंपकिन पाई को किसने इस तरह से काटा है। कुछ लोगों के लिए फुटवेयर हमेशा ही एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है, पर मुझे लगता है कि हमें ज्यादातर लोग इन लोहे के चप्पलों को देखकर खुश नहीं होंगे। सोचिए जरा, अगर आपको पूरे दिन इन लोहे के चप्पलों को पहनकर बीच पर घूमना पड़े तो क्या होगा। पर हाँ, एक बात तो है, अगर आपका पैर कहीं पर टकराया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादातर बच्चों को वाटर स्लाइड पसंद होती है और उनकी इच्छा होगी कि उनके बैकयार्ड में भी इन्हें लगाया जाए। एक सीढ़ी और एक टाइट फिटिंग वाली ट्यूब जिसमें आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए स्लाइड का मजा ले सकते हैं और फिर सीधा पानी में फचाक। ओह बाप रे, अगर आप खुद को एक परफेक्शनिस्ट मानते हैं तो आपको एक छोटी सी चीज यहाँ से वहाँ हो ये पसंद नहीं होगा। पर जरा घर के इस कोने पर गौर फरमाइए। इस घर के मालिक को इस बिगड़े हुए अलाइनमेंट का एहसास 9 सालों के बाद हुआ और मुझे यकीन है वे जब भी यहाँ से गुजरते होंगे तो इसे नजरअंदाज नहीं कर पाते होंगे। शायद इन्हें यहाँ से निकलने के लिए सामान समेट लेना चाहिए। जिस किसी ने लिफ्ट के इस पैनल को डिजाइन किया है वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी इस लिफ्ट से बाहर निकले या फिर वो फ्लोर पर उतरे। इसे देखकर ये लिफ्ट के बटन कम बिंगो का स्कोर कार्ड ज्यादा लगता है। अगर आप सही फ्लोर पर जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सोचिए आप पहली बार किसी के घर जा रहे हैं और आपको ऐसा कुछ नजारा देखने को मिल जाए जब आपको वॉशरूम जाने की हड़बड़ी हो। हम में से बहुत तो विपरीत दिशा में भागने का ही सोचेंगे और कुछ जिज्ञासु लोग इसे अपने नंगे पैरों से अनुभव करना चाहेंगे। कुछ भी कहो, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कई बार विश्व के जाने माने मॉन्यूमेंट सिर्फ पर्यटकों को अपने जाल में आकर्षित करने के लिए होते हैं ताकि लाखों लोग हर साल वहां आएं और अपनी यादगार फोटो खिंचवाएं। पर क्या आपने कभी एफिल टावर पर चढ़कर ये नजारा देखने के बारे में सोचा? ये अनलकी टूरिस्ट बस कुछ ही मिनट लेट हो गया, वरना इसे यकीनन सीधी परछाई वाली फोटो खींचने को मिल जाती। मुझे लगता है एक परफेक्ट फोटो निकालने के लिए वे यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं। अगर इससे पहले वाली तस्वीर ने आपकी ओसीडी को उत्तेजित नहीं किया है तो फिर इस तस्वीर को ही देख लीजिए। नॉर्थ लंदन के इस टेढ़े मेढ़े दरवाजे ने अब तक कई लोगों को इरिटेट किया है, खास करके उन लोगों को जो इंटीरियर में हुई कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस दरवाजे के बारे में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग बात तो यह है कि पोस्टमैन को लेटर डालने के लिए यकीनन झुकना पड़ता होगा। हम सभी ने कभी न कभी सुबह उठकर ब्रश करने के बाद सीधे ऑरेंज जूस पिया होगा, पर इस क्राइम सीन को देखकर आप उस बात को भूल जाना पसंद करेंगे। कोई पागल ही होगा जो कि इतनी अच्छी कुकीज को कुछ इस तरह से बेकार जाने देगा। और अगर आपको इस फोटो में कुछ गलत दिखाई नहीं देता तो आप भी इस दोषी जैसे ही हैं। हमारी जिंदगी में क्रिएटिविटी की जगह तो हमेशा ही रहती है, पर अगर आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आपको एक बार सोच लेना चाहिए। लेकिन एक बात तो है, अपने शरीर के बालों को कुछ इस तरह से सजाना भी एक कला है। और जरा इन आंखों को तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी रूह को घूर रहे हो। अगर डाइटिंग आपके बस की बात नहीं है तो आपको इस फोर्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, आपको यकीनन सक्सेस मिलेगी। शायद ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण ऐसा होगा, या फिर ये उन लोगों को टॉर्चर करने के लिए जो कि स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हैं। सोचिए इस तरह की कटलरी यूज करना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। आजकल कुछ लोग भी खाते हैं, पर क्या ये सचमुच जरूरी था? शायद ये कोई मजाक रहा होगा होटल स्टाफ को बेवकूफ बनाने के लिए। पर सोचिए अगर ऐसा सच में हुआ होता तो साबुन का टेस्ट कैसा रहा होगा और आपके मुंह में आप किस तरह के टेक्सचर का अनुभव करेंगे, भले ही ऐसा 1 सेकंड के लिए किया गया हो। ब्लूटूथ के जमाने में वायर वाले हेडफोन्स यूज करना काफी अनोइंग है, पर ये सॉल्यूशन मुझे आरामदायक होने की जगह बकवास लग रहा है। सोचिए कैसे हर एक ईयरिंग में से वायर को पास किया गया होगा। और तो और सोचिए कि आप हड़बड़ी में इन ईयरफोन्स को लैपटॉप से अनप्लग करना भूल जाएं तो क्या होगा। नहीं, इस इमेज को फोटोशॉप नहीं किया गया है और ना ही यहाँ पर रेड मीट को इकट्ठा किया गया है। दरअसल ये फर्नीचर इस रेंज के मार्बल से बनाया गया है जिसे हम रोज क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं। इस मार्बल को पॉलिश करके बेचा जाता है। इनफैक्ट चाइना में लोग इस मीट रॉक्स को जमा करने के लिए पागल होते हैं। यही नहीं, जिस मार्बल का रिजेम्बलेंस मीट से सबसे ज्यादा होता है वो हजारों डॉलर में बेचे जाते हैं और शायद इसीलिए मीट जैसा दिखने वाला ये ढेर अनमोल है। अवाकाडो हिपस्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए शायद सबसे पसंदीदा खाना हो और वे इनके साथ हैशटैग ब्रेंच फोटो की भी सेल्फी निकालना चाहें। पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अजीब है। ये शेव्ड एवोकाडो बनाने का काम अम्बेरा वेलमान द्वारा किया गया है, जो सभी चीजों को एक अजीबोगरीब ढंग देने के लिए जानी जाती हैं और शायद आप इनसे अपनी नजरें हटा नहीं सकते। ट्रैफिक में अटक जाना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बकवास सिचुएशन है, पर इससे खराब तो नहीं। चाइना में एक 25 लेन का हाईवे है जो कि टोल बूथ से गुजरने के बाद 4 लेनों में मिल जाता है। ये तस्वीर एक ड्रोन के द्वारा साल 2015 में चाइना में ली गई है, जहां हाईवे पर हजारों चाइनीज लोग छुट्टियां मनाकर बीजिंग लौट रहे थे, पर सब के सब ट्रैफिक जैम में फंस गए। अगस्त 2010 में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो 2 हफ्तों तक चला, जहां सभी ड्राइवर्स अपनी कार को रोज सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए चला पाते थे और कहा जाता है ये जाम 5 दिनों तक चला था। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि सेफ रहना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रिस्क लेना जानते हैं। उनमें से एक है ये आदमी। इस फोटो को देखकर शायद आपको चिंता हो रही होगी कि अब क्या होगा। इस मनमौजी ने कोक से भरे हुए इस कप को आराम से तिरछा रख दिया है। जरा सोचिए एक स्पीड ब्रेकर या फिर कोई झटका किस तरह से इस कोक का खेल तमाम कर सकता है। जिस किसी को भी ओसीडी प्रॉब्लम है वो अपने बाथरूम में ये सीन देखने के बाद शांत तो नहीं रह सकते। बाथरूम में ये मिसिंग टाइल बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। क्या ये हमेशा ऐसी थी या फिर यहाँ कुछ हुआ करता था? इस गलती को सुधारने के लिए शायद एक ही तरीका और वो है इस टाइल को मैचिंग कलर से रंगना। ये रेसिंग ट्रक आपको पहली नजर में शायद अजीब ना लगे, पर जब आप इसके नजदीक जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि इसमें अजीब बात क्या है। जिनकी नजरें सबसे तेज होंगी वे समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। दरअसल नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ जो कि उल्टा रंगा गया है। अब शायद आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते।
सकते। कई लोग अपने फेवरेट पॉप स्टार को अपना हीरो या यूं कहूं कि आइडल मानते हैं, और बच्चे तो अपनी बर्थडे पार्टीज भी इनकी थीम पर ही रखना पसंद करते हैं। लेकिन जस्टिन बीबर का ये केक शायद बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है। ये बात आपको शायद तब समझ में आए जब इस मीट को पकाया जाएगा। सोचिए जरा ये तब कैसा दिखेगा। अगर आप किसी को भी उनके जन्मदिन पर चौंकाना चाहते हैं तो आप उन्हें जस्टिन बीबर का केक देने के बजाय उन्हें ये दूसरा केक भी दे सकते हैं। पेट में मरोड़ लाने वाला ये मैसेज शायद किसी ने मजाक में लिखा हो, पर अब आप किसी के भी मन को पूरी तरह से सहमत नहीं कर सकेंगे। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है और लोग इसका हर एक हिस्सा ध्यान से खाएंगे। कुछ चीजें इतनी घृणा देने वाली होती हैं कि वे आपकी नजरों में आ ही जाती हैं, और इस महिला की ये अजीब सी जीभ उनमें से एक है। इन दरारों को देखकर शायद आपको ये लगे कि इसके साथ कोई भयानक हादसा हुआ है, पर ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसे हम टंग फिशर्स के नाम से भी जानते हैं, और ये कॉमन भी है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें कभी भी दर्द नहीं हुआ है और जरूरत है तो बस एक एक्स्ट्रा ब्रशिंग की। कुछ भी कहो, ये देखने में काफी अजीब है। इनमें से कौन सी सिचुएशन आपको सबसे ज्यादा अजीब या मजेदार लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।